माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि अगर इस बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी नॉइस आएगी या फिर बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा होगा तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं आ रही थी और मैं भी थोड़ा व्यस्त था, जिस कारण से मैं जो है वो सेटअप वेटअप लगाने में थोड़ा असमर्थ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको जानकारी प्रोवाइड की जाए, इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो। और ये लगभग मेरे वीडियो के सभी कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर बच्चों से जुड़ी काफ़ी जानकारियों की। अगर आप माँ भगवती की यात्रा जो है वो अपने बच्चों के साथ करने वाले हैं या बच्चों से जुड़ी किसी प्रकार से आपको कोई जानकारी चाहिए, जैसे कि अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो यात्रा पर्ची उनका लेना है, बैटरी कार के लिए क्या उनका चार्ज लगेगा, अटका आरती में कितना चार्ज लगेगा, क्या होगा, या फिर घोड़ा पिट्ठू पालकी करते हैं तो उनका कितना चार्जेस लगेगा, इसकी कंप्लीट जानकारी हम आप सबको इस वीडियो में साझा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा पर्ची की। आपको पता है कि माता रानी की यात्रा करने के लिए आप सबको यात्रा पर्ची लेकर जाना होता है, आपको यात्रा पर्ची लेनी होती है। यात्रा पर्ची लेने का दो माध्यम है, या तो आप ऑनलाइन लीजिए या फिर आप ऑफलाइन लीजिए वहाँ पर पहुँचकर। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी यात्रा पर्ची लीजिए वो आप ऑनलाइन लीजिए। अब आता है ऑप्शन कि ऑनलाइन अगर आप लेने जब आप जाते हैं वेबसाइट पर तो वहाँ आईडी मांगा जाता है। तो बच्चों के लिए जो फिलहाल श्राइन बोर्ड द्वारा रूल बनाए गए हैं वो 5 साल से ऊपर के बनाए गए हैं। अगर बच्चा आपका 5 साल का ऊपर का है तो आपको यात्रा पर्ची लेने की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई आईडी प्रूफ है और आप लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची 1 साल से ऊपर बच्चों का बुक कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट एज़ पर रूल गवर्नमेंट, एज़ पर रूल श्राइन बोर्ड कि बच्चा जो है अगर 5 साल से छोटा है तो उसका यात्रा पर्ची लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो थी यात्रा पर्ची की लगभग कंप्लीट जानकारी। फिर भी यात्रा पर्ची से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको और ज़्यादा जाननी है या पूछनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं घोड़ा का। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो माता रानी की यात्रा घोड़ा से करना चाहते हैं और घोड़ा के लिए कई सारे अलग अलग फेयर्स बनाए गए हैं। नॉर्मली एडल्ट के लिए तो फेयर्स अलग होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग फेयर्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो आप अपने बच्चे को अपने घोड़े पर बैठा सकते हैं। उसका जो किराया होता है वो पूरी तरीके से फ्री होता है, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। वहीं अगर आपका बच्चा अगर 3 साल से लेके 8 साल के बीच का है तब आपको भवन जाने के लिए 200 रुपये देने होंगे और अगर आप अर्धकुंवारी जाते हैं तो 100 रुपये आपको देने होंगे, पे करने होंगे। ठीक है, वो घोड़े वालों को आपको एक्स्ट्रा देना होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की माता रानी के दरबार जाने के लिए घोड़ा से रिलेटेड जानकारियों की। बात कर लेते हैं पिट्ठू, जिसे हम अक्सर बात कर लेते हैं। पिट्ठू में आता है आपका बेबी जो कार होता है, जो बेबी ट्रॉली हम कह सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं इस वीडियो में। देखिए, जो माता रानी के दरबार में होता है ना, बच्चों को बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ होते हैं जो बच्चों को लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसे बिना ट्रॉली के ही मतलब वो कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उन्हें थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि नहीं, वो नहीं जा पाएंगे या ऐसा कुछ होता है, तो जिस कारण से थोड़ी सी उन्हें दिक्कत आ जाती है। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, तो ट्रॉली आप ज़रूर ले लें। ट्रॉली के लिए 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस ये होता है, ट्रॉली आपको पहले मिलता कहाँ है तो वो मिलेगा आपको नीचे बाणगंगा से। बाणगंगा से आप ट्रॉली लेकर जा सकते हैं। अब ट्रॉली का जो 2 प्रोसेस होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहला प्रोसेस ये होता है कि आप ट्रॉली विथ बॉय लें, मतलब आपके साथ आपका ट्रॉली तो रहेगा ही, उसमें एक और भी बॉय रहेगा, एक आदमी रहेगा जो आपके बच्चों को लेकर पूरा जाएगा। तो उसका जो किराया होता है वो लगभग 550 रुपये के आसपास होता है। ठीक है, किराए अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो नॉर्मल आप यही रख लीजिए। अब अगर बात करें कि आप खुद ट्रॉली लेकर जाना चाहते हैं तो उसका किराया जो होता है वो आपको 700 रुपये सिक्योरिटी, 700-800 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है और अर्धकुंवारी तक 100 रुपये होता है और भवन तक 200 रुपये होता है। यानी जब आप पैसे पूरे जमा कर देंगे, जब आप वापस आके रिटर्न करते हैं वो ट्रॉली, तो वो आपका पैसा जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट को आपको रिफ़ंड करके दे दिया जाता है। ये प्रोसेस हो जाता है
ट्रॉली आप अकेले जो लेके जाते हैं। अब आपको चयन कौन सा करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी आदमी के साथ ट्रॉली लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि वो आदमी बहुत फास्ट चलता है, क्योंकि उसे आना भी रहता है और जाना भी रहता है, उसको जल्दी जल्दी चलना है। शुरुआत में तो वो आपसे बोलेगा कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलेगा तो उसकी स्पीड आपसे तेज़ हो जाएगी, तो फिर वो आपको बार बार बोलेगा कि नहीं यार ऐसे है वैसे, फिर आप अपना बच्चा ट्रॉली में रखे रहेंगे। और ट्रॉली से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आप बच्चे को अपने हाथ में या अपने ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ट्रॉली में अपना लगेज रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रॉली बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप ट्रॉली विथ मैन लेते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स ये सब आ जाती हैं बीच में, फिर वो कहते हैं जल्दी चलिए, ये करिए वो करिए। तो बेटर ऑप्शन यही है कि थोड़ा सा अमाउंट आपको देना होगा, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपना ट्रॉली ले लीजिए रेंट पर और फिर आने के बाद रिटर्न कर दीजिएगा। पैसा तो आपको वैसे भी मतलब मिल ही जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट है, 700 रुपये पूरा नहीं लेते हैं वो, 200-250 रुपये लेते हो, बाकी पैसा आपको रिफंड मिल ही जाता है। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी थी बेबी ट्रॉली की, जो बेबी वॉकर हम बोलते हैं, उसे वॉकर बोलते हैं, सॉरी जो भी हो। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बच्चों के मुंडन से रिलेटेड जानकारियों की। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, बट फिर भी इस वीडियो में मैं इसको कवर कर रहा हूँ। हाँ, तो हम मुंडन की बात कर रहे थे। तो मुंडन के लिए आपके पास 2 प्रक्रिया है। पहला प्रक्रिया ये है कि आप मुंडन जो है वो माता रानी के भवन पहुँचकर, ऊपर भवन पहुँचकर वहाँ पर निःशुल्क श्राइन बोर्ड द्वारा मुंडन एक शॉप बनाया गया है, वहाँ पर आप करा सकते हो। उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है, वो निःशुल्क होता है। दूसरा मुंडन जो होता है वो माता रानी की बाण गंगा में होता है। जैसे बाण गंगा पहुँचेंगे तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारे मुंडन शॉप होते हैं। तो मुंडन शॉप वहाँ बहुत सारे होते हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ रेट लिस्ट लगे रहते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं वो अपने हिसाब से आप देखिए और वहाँ से मुंडन कराइए और फिर आप जो है वहाँ स्नान करा के बाण गंगा में फिर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो मुंडन के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास। अगर आपको निःशुल्क कराना है तो फिर आप ऊपर भवन पर जाके कराइए, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर आप पेड कराना चाहते हैं या नीचे से ही करा के जाना चाहते हैं तो नीचे आप जो है वो करा सकते हैं। बहुत सारे शॉप्स हैं, उनका अलग अलग चार्ज होता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से जुड़ी जानकारियों की बच्चों से रिलेटेड। देखिए, हेलीकॉप्टर में ये होता है कि अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप उसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उसका आपको पूरा चार्ज देना होता है। एज़ पर श्राइन बोर्ड रूल, जो श्राइन बोर्ड का रूल है वो यही कहता है कि अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है देन उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो 2 साल से बड़ा है तो फिर आपको हेलीकॉप्टर का चार्ज उसे पे करना होगा, उसे देना होगा। दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अर्धकुंवारी में गर्भजून पर्ची की। बहुत सारे भक्तों का क्वेश्चन आता है, मैंने पूरा नोट्स बनाया ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी छूटी नहीं चाहिए और आपको पूरा आंसर मिले। गर्भजून पर्ची जो होता है वहाँ पे देखिए वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि जो है बच्चा इस प्रकार से है। सबसे पहले तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो घबराते हैं तो उन्हें गुफा में ना ले जाएं, बट अगर आप ले जाना चाहते हैं या बच्चा आपका नॉर्मली 2 साल से ऊपर है तो आपको वहाँ लेना होता है। वैसे भी वहाँ पर मेंबर का पर्ची मिलता है और पर्ची का कोई चार्ज नहीं होता, तो पर्ची आप वहाँ पर जाकर अगर 1 साल से ऊपर है, 2 साल से ऊपर है तो पर्ची ले सकते हैं। कोई ज़्यादा वो नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास बच्चा है और उसका पर्ची आप नहीं लिए हैं, 5 साल से छोटा है तो वो नहीं एंट्री करेंगे, एंट्री करा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बैटरी कार की। बैटरी कार आपको पता ही है कि माता रानी के अर्धकुंवारी से लेके माता रानी के पवित्र भवन तक चलता है। अब बैटरी कार में भी क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जो बच्चे हैं वो उनका अगर एज 5 साल से छोटे हैं, वो 5 साल से नीचे हैं तो उनका कोई भी चार्ज नहीं लगता है और उन्हें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 बच्चों को आप ले जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। 2 बच्चों को आप अपने साथ बैटरी कार में लेकर जा सकते हैं जिनकी एज जो है वो 5 साल से छोटी होनी चाहिए। अगर 5 साल से ऊपर होता है उनका एज तो उनको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, पूरा पे करना पड़ेगा। जो 300 के समथिंग में जो चार्ज होता है, 300-350 रुपये के समथिंग में, वो आपको पे करना पड़ेगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं रोपवे से जुड़ी जानकारियों की। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसका टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आपको टिकट लेने की आवश्यकता है, उसका पूरा का पूरा फेयर आपको पे करना होगा। वैसे ये सारी जानकारियाँ जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो श्राइन बोर्ड के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन लेके आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। और रोपवे में ये जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने ये जानकारियाँ श्राइन बोर्ड से ही लेकर आपको शेयर की है क्योंकि मैं अभी तक रोपवे में कभी भी ट्रैवल नहीं किया हूँ, इसीलिए मुझे रोपवे की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं जब भी माता रानी के दरबार जाता हूँ, माँ भगवती की अनुपम कृपा से मैं पैदल ही सफ़र करता हूँ, पैदल ही यात्रा करता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अटका आरती, जो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अटका आरती का प्रोसेस ये होता है कि अगर आपका बच्चा, ठीक है, 10 साल से छोटा है
ध्यान रखिएगा 10 साल से छोटा है तो उसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा पर्ची लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देने की आवश्यकता नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा, वो आपके साथ अटका आरती में शामिल हो सकता है। 10 साल से छोटा बच्चा, अगर उसकी एज 10 साल से ऊपर है तो आपको फिर जाकर अटका आरती पर्ची जो है उसकी लेनी होगी, जो 2000 की मिलती है। तो अगर 10 साल से छोटा है तो आप उसे अपने साथ बैठा सकते हैं। बढ़ जाते हैं वीडियो में आगे और अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की, जो कि रूम्स और डॉर्मेट्री की होती है। अगर आपका बच्चा जो है वो 5 साल से छोटा है या 3 साल से एक अप्रॉक्स छोटा है तो उसे अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा बेड लेना होता है, इसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जो चार्जेस होते हैं। वैसे भी बेड्स के ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, 120 रुपये 150 रुपये इसी समथिंग में होते हैं, 250 रुपये के समथिंग में होते हैं। और रूम्स के भी चार्जेस होते हैं। रूम्स की भी जानकारी मैं आपको शेयर कर दूँ कि अगर आपके साथ एक्स्ट्रा मेम्बर हो जाते हैं तो आपको थोड़े अमाउंट्स और पे करने होते हैं वहाँ पहुँच कर, जितना वो आपसे चार्ज करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी, बच्चों से जुड़ी सारी जानकारियाँ दे दी हैं। कुछ और टिप्स मैं आप सबसे साझा कर देता हूँ। जैसे बच्चे आपके साथ जाते हैं, वो छोटे रहते हैं तो उन्हें दूध वगैरह की आवश्यकता होती है, उन्हें कुछ खाने पीने की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। जगह जगह पर नेस्ले के कॉफ़ी शॉप हैं जहाँ पर आपको अमूल के भी कॉफ़ी शॉप मिलेंगे, वहाँ पर अमूल का मिल्क यानी दूध अवेलेबल हो जाएगा, तो वो दूध आप ले सकते हैं। दूध के लिए ये कोशिश करिएगा कि अपने साथ बॉटल कैरी करें, हमेशा दूध रखे रहें, ताकि अगर बच्चा जब भूखा हो तो आप उसे दे सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर शॉप्स बनाए गए हैं जहाँ पर कि आपको बिस्किट्स और भी जितने टॉफ़ीज़ हैं जो बच्चों को अच्छे लगते हैं वो मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक काम आप और कर सकते हैं, अगर बच्चा थोड़ा रोता है तो उसे शांत कराने का जो टेक्निक मुझे मिला है, मैंने देखा था, अभी यात्रा किया था मैं रिसेंटली, तो एक ऐसे ही थे वो, उनका बेबी जो है वो काफ़ी रो रहा था, तो उन्होंने जो बेबी वॉकर लिया था, जो बेबी टॉली लिया था, उसमें उन्होंने एक प्यारा सा सॉन्ग बजा कर रख दिया और बच्चा शांत हो गया। तो आप ये तरीका भी आजमा सकते हैं। आशा करूँगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आप सबसे शेयर की वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितनी भी नॉलेज, जितनी भी इन्फॉर्मेशन माँ भगवती की अनुपम कृपा से हमारे पास मिल पाया है, हमें डिलीवर्ड हुआ है, वो हम आप सब तक साझा करें, शेयर करें, अच्छे से बताएं। फिर भी कोई डाउट रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सबके रिप्लाईज़ करने का। चलिए जल्द ही मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। माफ़ी चाहूँगा इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, बैकग्राउंड में जो वीडियोज़ है इसके लिए भी, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता है, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द होने वाले भी हैं और कुछ एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल शुरू हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। बट चलिए, माँ भगवती की अनुपम कृपा से सब अच्छा हो। माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी आप सबकी यात्रा सफल हो, आप सबको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। माता रानी ये भगतां दे नाल चिंता किस गल दी, माता रानी ये भगतां दे नाल चिंता किस गल दी, ओ शेर